में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती में लाखों अभ्यर्थी मेल और फीमेल एग्जाम दिए हैं। इसका रिजल्ट भी 1,07,000 आने वाला है और बहुत जल्द ही रिजल्ट आएगा। आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आया होगा कि सर क्यों नहीं बोर्ड पर वीडियो बना रहे हैं। तो अचानक अभी देखिएगा, कुछ देर पहले मैं एप्लीकेशन पर क्लास लिया हूँ, लेकिन अचानक देखिएगा कैमरा मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इस कारण से वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रहा है। इस कारण से मैं आपको ये मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। चलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कुछ जो सवाल जो बार बार आप लोगों ने बोला और आज तो काफ़ी लोगों ने तंग ही कर दिया, क्योंकि आप लोगों को भी ये न्यूज़ मिल रहा होगा कि ओएमआर सीट में बहुत से लोग छट रहे हैं। मुझे लगता है कि 50 से 60 हज़ार से कभी कम नहीं छटेंगे, इससे अधिक ही छटेंगे। 1 लाख तक जा सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं छटेंगे। उसका मैं आपको कुछ दिखाने वाला भी हूँ, बिहार दरोगा में कैसे लोग छटे थे। तो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उस गलतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और बिहार पुलिस कांस्टेबल में कैसे हजारों अभ्यर्थी छटेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा। तो कुछ गलती जो आपसे भी अगर हुआ है तो आगे की भर्ती की तैयारी आप कीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आपको पता है कि सीएसबीसी जो ये भर्ती निकाला था, जो हर 23 में निकाला था, लेकिन एग्जाम कैंसिल होने के कारण आप देखिएगा कि इसका एग्जाम जो हुआ है अगस्त 2024 में हुआ, यानी ये भर्ती पहले ही बहुत काफ़ी डिले हो चुका है। इसलिए सभी प्रक्रिया आप जल्दी जल्दी पूरा करना है। और टोटल इसका जो एग्जाम हुआ है ये 6 दिन में 6 शिफ्ट में हुआ है। और सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि 7 अगस्त से जो एग्जाम हुआ था ये 28 अगस्त तक चला था, और टोटल 6 दिन में आपको ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। बेहतर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया गया है सीएसबीसी द्वारा। और यह याद रखिएगा, सीएसबीसी ने इसके लिए अलग अलग पेपर भी तैयार किया था। यानी आप देखिएगा कि एक दिन में एक ही पेपर नहीं था, डिफरेंट टाइप के पेपर थे। हर एक पेपर का क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप का था। और इसके लिए ये पहले ही बताया गया है कि मैं नॉर्मलाइजेशन करने वाला हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको हजारों बार बताया था कि कुछ गलती है उसे आप लोग देखिएगा ध्यान से। उसे अगर गलती करते हैं तो इस कंपटीशन से आप पहले ही बाहर हो जाएंगे, यानी ओएमआर सीट चेक होते समय ही बाहर हो जाएंगे। और वैसे ही देखने को आ रहा है। आप देखिएगा कि इसमें जो रिजल्ट देने वाले हैं कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पर मैं आपको सभी इंक्लूड कर यानी कि गुणा भाग कर यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, जो आप कैटेगरी वाइज रोक कर वीडियो देख सकते हैं। अच्छा खासा रिजल्ट होने वाला है। पिछली भर्ती के 2.5 गुना से अधिक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी पिछली भर्ती का आपको 2.5 गुना के करीब कर सकते हो, क्योंकि पिछला जो भर्ती आया था 8415 पद का आया था। इस बार जो भर्ती है ये इस बार 21,391 और लगभग 20,000 के भर्ती अभी आपका इंतजार कर रहा है। अभी देखिएगा मुख्यालय में जो बैठक हुआ था वहां से ये चीज निकल कर आया है कि जल्द ही इस भर्ती को क्लियर किया जाए 21,391 का। और आपको 20,000 जो भर्ती है, लगभग 20,000 के करीब कांस्टेबल का और बाकी दरोगा का भी भर्ती है, उसको भी जल्दी प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए। ठीक, अब देखिएगा कुछ दिनों में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने लगेगा, दिया जाएगा आपको दरोगा अभ्यर्थियों को, उनको भी। ठीक, ये तो सूचित 1275 वाला का। वैसे मैं बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ है वो है आपको ओएमआर सीट में। ओएमआर सीट में बहुत से अभ्यर्थी गलती किए हैं। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया था और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो अब गलत तरीका यहां पर दिया गया था, आप देखे होंगे कि नोटिस जब जारी किया गया था सीएसबीसी द्वारा, तो उसके पीछे आप जो ओएमआर सीट होता है उसके पीछे दिया रहता है कि ये गलत तरीका है। ठीक, यानी कहीं भी आप सेट भी देने जाते होंगे तो, यानी अगर कोई आप ओएमआर सीट में गोला में क्रॉस कर देते हैं या आधा गोला रंगते हैं 50% के करीब, या आपको बीच में बूंदा कर देते हैं, ऐसे इस तरीका से इसे रीड नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये गलत तरीका होता है। या आप कह सकते हो कि सही तरीका कौन सा होगा, तो सही तरीका एकदम सटीक तरीका ये होता है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी कहाँ और कहाँ गलती किए होंगे सर, ये बता दीजिए। सबसे ज्यादा रोल नंबर में गलती किए हैं। ठीक है, और रोल नंबर में ऐसे कि मेरे पास ही समझो कि हजारों अभ्यर्थी ये बार बार भेजते हैं। और कल रात से ही देखिएगा, पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में या कोई वीडियो डाला होगा, अचानक कॉल आने शुरू हुआ कि सर जी ये बताइए। सो मैं मोबाइल भी ऑफ करना पड़ा, क्योंकि ये इस बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे। ठीक, तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बना ही देता हूँ इन लोगों के लिए, परेशान ना हो। सबसे पहले देखिएगा कि ये जो रीड किया जाता है ये गोला रीड किया जाता है। ठीक, और आपको ऊपर अंक लिखा जाता है और उसके नीचे गोला रखा जाता है। अब थोड़ा से गोला के बाहर भी अगर कोई चीज़ निकल जाता है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। हाँ, थोड़ा से बाहर याद रखिएगा, लेकिन गोला आधा भरिएगा तो कैसे होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद आप कॉल मत कीजिएगा प्लीज, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और जरूरी था इसलिए मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ, लेट हो रहा था। अब यहाँ पर वो चीज़ आपको देखने की जरूरत है कि जो हम ऊपर लिखते हैं उसी के सामने हमको गोला भरना पड़ता है। कुछ अभ्यर्थी ये बार बार पूछ रहे कि सर जी हम गोला भरकर काट दिए। भैया काटे क्यों हो, बार बार बोलते थे कि एक बार अगर गलती किए तो वैसे भी वो गलती हो गया। ठीक है, और यहाँ पर
कुछ लड़के ये बोल रहे हैं, पता नहीं उनको कौन बता दिया है कि क्वेश्चन बुकलेट तो पहले ही ओएमआर शीट पर लिखा रहता है कि अगर इसमें हम गलती करते हैं तो कुछ नहीं दिक्कत होगा। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं, बउआ ये दिमाग से निकाल दो, अगर क्वेश्चन बुकलेट में भी तुमने गलत भरा है या गलत रंगा है तो तुम्हारा रीड नहीं होगा और तुमको बाहर किया जाएगा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देकर आपको यानी कि आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। साथ में अगर सिग्नेचर भी छोड़े होगे तब पर भी आपको बाहर किया जाएगा, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और अटेंडेंस छोड़े होगे तब पर भी बाहर किया जाएगा। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 12 लाख अभ्यर्थियों में से लगभग 50 से 60 हजार अभ्यर्थी मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से जो न्यूज निकल कर आ भी रहा है, जो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, मतलब कि देखिएगा तो जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके अनुसार देखिएगा कि सच में ओएमआर शीट में बहुत लोग छट रहे हैं। और जो ये सोच रहे हैं कि हम ओएमआर शीट गोला छोड़ कर आए हैं, दौड़ रहे हैं, जो बोल दिया है कि हम रंगवा दिए, ये करवा दिए हैं, वो सीधे भागेंगे घर छोड़ कर। ये देखिएगा फील्ड, आप लोग चिंता मत कीजिए, उस बारे में काम हो चुका है और मैं उस बारे में आश्वस्त हूँ कि जितना विश्वास दिलाया गया है उस विश्वास को मानते हुए। तो जो भी पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी हैं, दौड़ने वाले, वो दौड़ते रहिए। चलिए मैं कुछ आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी आपको पता होगा कि 1275 दरोगा का भर्ती हुआ था। 1275 दरोगा में देखिएगा कि एग्जाम जब कंडक्ट कराया गया था इसका, उसके बाद इसका रिजल्ट आया। इसमें आप देखिएगा अभ्यर्थियों की संख्या, दरोगा अभ्यर्थी है, ध्यान में रखिए, बिहार पुलिस नहीं, दरोगा अभ्यर्थी। इसमें देखिएगा 5,36,754 जो अभ्यर्थी हैं, इसमें से आप देखिए कि कितने अभ्यर्थियों का गलती हुआ है, ठीक। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको यानी कि 21,758 अभ्यर्थियों की यादों का जितार या अन्य कारण से आपको अयोग्य घोषित किया गया है, जिसमें मैक्सिमम जो कारण है वो ओएमआर शीट में गलती का है। ऑफलाइन में सबसे बड़ा यही चीज देखो, कहते 4 में मात्र 38 लोगों को बाहर किया गया है, लेकिन ये देखो ओएमआर शीट में कितने लोगों को बाहर कर दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करें 21,000 प्लस सिर्फ कितने, आपको 5,36,000 में, तो आप ये तो बिहार पुलिस का है। तो ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो एकदम सही मिल रहा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप जब रिजल्ट आएगा तो उस समय भी आप देखिएगा, वो जानकारी आपको दिया जाएगा, ठीक। अब देखिए ये ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर के लिए 11,533 इतने अभ्यर्थियों में आप देखिएगा ये गलत भर दिए थे। फिर आपको क्वेश्चन यहाँ देखिए गलत प्रश्न पुस्तिका, तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि गलत प्रश्न पुस्तिका भरने से कुछ नहीं होता है, ये चीज़ नहीं होगा, तो ये ध्यान में रख लो कि वो दिया ही गया है भरने के लिए अच्छे से, और वो रीड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें भी अच्छा खासा यानी 7,485 लोग छटे थे। उत्तर पत्रक का हस्ताक्षर नहीं करना, यानी जो सिग्नेचर छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि वो नहीं, वो तो रीड कर लेगा या सिग्नेचर छोड़ने से कुछ नहीं होता, वो ध्यान में। हाँ, ये होता है कि आप सिग्नेचर कीजिए, आप कोई भी सिग्नेचर कीजिए। मान लीजिए कि आप फॉर्म भरते समय कोई और सिग्नेचर दिए होंगे, मान लीजिए आप दे दिए होंगे, हाइपोथेटिकली मानकर चलिए कि आपका नाम है अजय कुमार और प्रसाद, आपका नाम है अजय कुमार प्रसाद, ऐसे ही मानकर चलिए, और आपने अजय कुमार से सिग्नेचर कर दिया है, तो क्या ओएमआर शीट चेक नहीं होगा? एकदम चेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरीके से सिग्नेचर किए वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने सिग्नेचर किया है कि नहीं किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अनुच्छेद लिखन देखो, दरोगा में दोनों अनुच्छेद लिखना था, हिंदी इंग्लिश दोनों, लेकिन आपके बिहार पुलिस में कहीं अनुच्छेद लिखना था एक लैंग्वेज में, जो आपको दिया रहता है ओएमआर शीट पर, जो क्वेश्चन बुकलेट पर क्वेश्चन आता है उसके साथ, और आपको ओएमआर शीट पर उसे लिखना रहता है। तो बहुत से लोग क्या किए, इसमें भी गड़बड़ किए हैं, तो उनका भी रिजल्ट फंसेगा, उनका भी रिजल्ट नहीं आएगा, देखिएगा। तो इसमें भी देखिए बहुत लोग छटे हुए हैं, और जो लोग आपको दोनों अनुच्छेद नहीं लिखे वो भी छटे हुए हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपके जो अनुच्छेद लेखन था ओएमआर शीट में, वो एक ही लैंग्वेज में था, या तो हिंदी में था, या तो हिंदी में था, या तो इंग्लिश में था, ठीक, यानी दोनों में से एक आपको लिखना था। और जो लिखना था, ध्यान में रखिएगा, उसको लिखकर इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई धांधली या अगर ऐसा कोई बात होता है तो उस समय आपका अनुच्छेद मिलान किया जाता है। सो मेरे हिसाब से यही चीज़ होता है जिसमें आपको बाहर किया जाता है। और जो लोग आपको ये बुड़बक बना रहे हैं, पैसा ईट रहे हैं, उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। और आप कहिएगा कि सर इसमें हम पैसा देकर कुछ सुधार करवा ले, देखो पैसा बार बार आप लोग जो बोलते हो, इसमें पैसा देकर कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग बस लोगों के बीच में जाते हो, ठगा जाते हो। और मैं नहीं चाहता कि ये गरीब घर का लड़का ये जो मेहनत करके तैयारी किया है, उसको मतलब हाइट के नाम पर, उसको नंबर बढ़वाने के नाम पर, उसको कुछ भी करने के नाम पर वो ठगा है। बाकी आपके पास पैसा है, आपको जैसे बर्बाद करना है कर सकते हो, ये आपका मन है। बाकी मुझे जो जानकारी देना था मैंने आपको जानकारी दिया, और उसका प्रूफ भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे नहीं फेंका जा रहा है, ये इसी साल के जो भर्ती हुआ है उसी का प्रूफ है, यानी कि 2023 वाला ही भर्ती का प्रूफ आपको मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक ना। तो ये सभी अपने दिमाग में रखिएगा। अब आपको ये भी ध्यान में रखिएगा, जो नए अभ्यर्थी हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, अब ये भर्ती देखने को मिलेगा जैसे ये 21,391 कांस्टेबल की भर्ती का फिजिकल होता है। आप देखिएगा इसमें बड़े स्तर के कांस्टेबल की भर्ती होगा, तो आप लोग भी ये गलती मत कीजिएगा। एक बार दो बार और भी बातें मैं समझा देता हूँ, जिससे आप लोग नोट कर लीजिए क्या क्या गलती नहीं करना है। सबसे पहले अपना फॉर्म में नाम देख लीजिएगा, खुद का नाम देख लीजिएगा, यानी सही तरीके से नाम है। दूसरे नंबर पिताजी का नाम देख लीजिएगा। तीसरा नंबर डीओपी देख लीजिएगा, यानी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा। चौथा नंबर कैटेगरी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और पांचवा और एकदम इंपॉर्टेंट कि क्या आप क्वालिफिकेशन है, जो कट ऑफ डेट दिया गया है उसके अनुसार। इस बार तो बहुत से लड़के देखिए इसलिए भी छटेंगे, मुझे लगता है कि 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है 12 लाख में इसलिए भी छटेंगे क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो किए हैं 2023 में पास किए 12th और फॉर्म भर दिए, फॉर्म आया था तो, जबकि कट ऑफ डेट क्या है 1 अगस्त 2022 है।
तो भले वो एग्जाम दिए हैं, एग्जाम पास हो जाएंगे, लेकिन उनको आपको वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट बाहर कर दिया जाएगा। इसको भी ध्यान में रखने की चीज है। तो जो आपका मेन सवाल था ओमर सीट से रिलेटेड, मैंने बता दिया। अगर आपको ध्यान में रखने की चीज है कि थोड़ा सा बाहर गोला निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने व्हाइटनर लगाया है, बहुत बड़ा दिक्कत किया है। आपने जो भी रेड कलम चलाए हैं, बहुत बड़ा दिक्कत किए हैं। आप जो भी कारण से उसमें छेड़छाड़ किए ओमर सीट में, तो दिक्कत किए हैं, और इस हिसाब से आपका रिजल्ट रुक जाता है। और इस पर आप आरटीआई भी लगाइएगा तो पता चल जाएगा। मैं आरटीआई लगा चुका हूं, बहुत जल्दी उसका रिप्लाई आएगा, उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि देखो क्या आरटीआई में वस्तुतः जानकारी दिया गया है सीएसबीसी द्वारा। ठीक, सो आपके मन में और भी कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, और ये सभी बातों पर आप ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।